सलामकुम। इस वीडियो में आज हम पाथ कोफिशेंट एनालिसिस की डायग्राम बनाना सीखेंगे। किस तरह से आर कोड है और इसका डाटा किस तरह से एक्सेल शीट में अरेंज करके फिर उसको सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करते हैं। ये 2 से 3 पॉइंट इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें जो डायग्राम्स बनाते हैं इसमें बेसिकली डायरेक्ट इन इफेक्ट्स और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होता है। जैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास यील्ड है। ये आपके पास भी जिस फील्ड से भी आप बिलोंग करते हैं उस फील्ड में आप का एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि एक चेंज हो रहा होगा दूसरे वेरिएबल्स के इफेक्ट की वजह से, उनके इंक्रीज या डिक्रीज, नेगेटिव इफेक्ट्स या उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स की वजह से। अब हमारे पास यहाँ प्लांट साइंसिस में एग्जांपल है, तो उसका एक हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो यील्ड है। यील्ड जो है हमारे पास ये मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, बायोकेमिकल ट्रेड्स समझ लें। तो ये इंक्रीज होते हैं क्लोरोफिल कंटेंट्स या नंबर ऑफ स्पाइकलेट पर स्पाइक या लीफ की जो लेंथ है वो, या जो स्टोमेटल कंडक्टेंस है वो, जो भी हमारे ट्रेड्स हैं ये यहाँ सपोज डाटा है सारा। तो वो चेंज होने की वजह से उसका अल्टीमेटली यील्ड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, या वो एक दूसरे से कितना इफेक्ट करके एट द एंड यील्ड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं, मुख्तलिफ फिगर्स होती हैं जो पेपर में पब्लिश होती हैं। तो इनको हम आज बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। वेरी सिंपल है। कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट आप एक बार वीडियो में तरीका सीख लें कि किस तरह से करना है और आपने अपना डाटा कैसे अरेंज करना है। कोड मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट्स में आपको मैं पेस्ट कर दूंगा। जिस तरह इस एग्जांपल में देखें, ये सेम चीज़ें हैं। ये देखें, ये सर्कुलर फॉर्म में है और ये इसमें ट्री फॉर्म में है, और ये इसमें आपके पास स्प्रिंग फॉर्म में है। स्प्रिंग, सर्कुलर और जो आपके पास ट्री फॉर्म है, ये तीन एक ही चीज़ें हैं। जिस तरह इसमें देखें यील्ड का 0.34 है, तो ये इन तमाम को अगर प्लस करें तो 0.34 आता है। ये प्लस में वैल्यू है 0.7, ये बाकी नेगेटिव में है और ये प्लस में है। इनको प्लस माइनस करके ये जवाब आता है कि इन तमाम का जो डायरेक्ट इफेक्ट्स है इस यील्ड के चेंज करने के पर 0.3 है। 0.34 यूं समझ लें सादा अल्फाज में, इसको इंटरप्रेट इस तरह से नहीं करना कि 100 में से 0.34 है। बाकी इनका आपस में कितना कितना है, एक दूसरे को कितना इफेक्ट कर रहे हैं। कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। एक टेबल भी आपको मिलेगा, तो वो इंटरप्रिटेशन देख लेना। मेरी दूसरी वीडियोस भी इसके ऊपर मौजूद हैं इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने पाथ कोफिशिएंट एनालिसिस की जस्ट इंटरप्रिटेशन बताई है, उसमें ट्यूटोरियल नहीं है। और ये वीडियो स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के ऊपर है, तो इसको करना कैसे है, इंटरप्रिटेशन से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, इसको कैसे आप अपलोड करना है और डाटा कैसे होगा और कोड कैसे होंगे। हमने इधर आर स्टूडियो ओपन करना है। सबके पास इधर अपने अपने सिस्टम में अवेलेबल होता है। आर स्टूडियो यहाँ ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको कोड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये 3 पैकेजेस हैं, ये लावान, सैम्पलॉट्स और रीडर। तो ये आपने 3 पैकेज इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। जस्ट आपने ये कॉपी करके पेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, बशर्ते कि आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी हैं पड़े। तो फिर इसके बाद क्या करना है, मैंने अपलोड सीएसवी फाइल। पहले मैं एक्सेल फाइल बताता था, तो पाथ कोफिशिएंट के लिए सीएसवी फाइल होती है। सीएसवी फाइल ही एक्सेल शीट की तरह होती है। अपने डाटा अपना एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट करना है। पेस्ट करके उसको सेव एज जब करना है, तो सेव एज में सीएसवी का ऑप्शन होता है, तो आपने सीएसवी करना है। तो मैं सबसे पहले अपनी फाइल चूज़ करूंगा। फाइल चूज़ का ऑप्शन मेरे पास यहाँ है, तो इसको मैंने एज सच कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करूँगा इधर, तो मैं जाके यहाँ इंटर का बटन प्रेस करूँगा, वो पूछेगा तेरी फाइल कहाँ पड़ी है। तो प्रोग्राम में, आर प्रोग्राम में पाथ सी डाटा सीएसवी ये पड़ी है, पाथ डाटा सीएसवी के नाम से मेरी फाइल है। तो जैसे ही मैंने अब किया तो उसने फर्दर मूव कर दिया। फर्दर मेरी फाइल अपलोड हुई या नहीं हुई, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन फाइल अपलोड करने का ये है कि आपने सेट फूड लिखना है। आगे आपसे खुद पाथ मांगेगा, आपने पाथ देते जाना है। जिस फोल्डर के अंदर आपकी वो फाइल पड़ी है, आपने पाथ स्लैश या पाथ डॉट या जो भी आपने लिखना है, या इस तरह से अंडरस्कोर करके या अंडरलाइन करके पाथ डाटा सीएसवी के नाम से फाइल होगी। एक ऑप्शन वो था जिस तरह मैंने आपको दिखाया। दूसरा ऑप्शन ये सेटवुड वाला है। तो देख सकते हैं डाटा रीड सीएसवी फाइल्स पाथ, मैंने इसको पाथ दिया। उसके बाद मैंने फाइल का पाथ जो है वो चूज करके खुद ही किया, तो हेड डाटा किया। हेड डाटा के बाद वो फाइल आ गई, एक तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ से आप इंपोर्ट डाटा सेट से जाके ये वाला फ्रॉम टेक्स्ट रीडर्स वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकेंगे जीनोटाइप्स, यील्ड और स्टोमेटल कंडक्टेंस और क्लोरोफिल कंटेंट्स, लीफ स्पाइक और ये जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये सपोज डाटा है, ये यहाँ शो हो जाएगा आपको हेड डाटा से। तो यहाँ पर हम थे कि आपने इस तरह से इसको
अपलोड कर देना है अपने अपने डाटा को। अपलोड करने के बाद जब आपका डाटा अपलोड हो जाए, दोनों तरीकों से, चाहे जौन सा भी तरीका आप यूज़ कर लें, तो आपने फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारा जीनोटाइप्स का नेम क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है, तो उसको हमने एक्सक्लूड करना है -1 करके। तो यहाँ जैसे ही मैंने ये कोड एंटर किया, तो इसको पेस्ट करना है। पेस्ट के बाद खुद ही वो इसको नेक्स्ट अगर स्टेप पे चला जाए, तो इट मीन्स वो क्या है। नेक्स्ट हमारा पाथ है रन पाथ कोफिशिएंट एनालिसिस। तो हमने लाइब्रेरी ये वाली इंस्टॉल करनी है, क्योंकि कुछ पैकेजेस होते हैं, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि आपने ये पैकेज इंस्टॉल कर लेने हैं। तो आप मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो लाइब्रेरी मेरी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। तो इससे आपने इस तरह कर लेना है लाइब्रेरी सैम्पलॉट्स। ये दो लाइब्रेरीज ये इसके लिए हेल्पफुल होती हैं पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस के लिए। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होता, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट्स या इस तरह का साइन ना आता, लेस देन या ग्रेटर देन के साइन ना आते। अब फिट मॉडल करना है, एज सच आपने कॉपी करना है। अब फिट मॉडल में इस तरह की स्पेसिस आपने इशू क्रिएट नहीं करना, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं समझा भी देता हूँ आपको इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। एक तो यील्ड है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स किस किन ट्रेड्स के ऊपर है। ये तमाम ट्रेड्स के एब्रीवेशन मैंने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5। 5 ट्रेड्स हैं, इनके अंदर प्लस का साइन, यहाँ कॉमा, फिर इतनी स्पेसिस देनी है, आपने एज सच कॉपी करना है। ये देखें, यही वही वाले ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 ट्रेड्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और यील्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ आके एज ए इस लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो ये फाइल यहाँ बता देगा किधर किधर फाइल पड़ी है और आप किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी यहाँ शो होता जाएगा। अगर यहाँ कुछ शो ना हो, चेंजिंग ना हो, ये फाइल शो ना हो, तो आपने समझना है कि आपका एनालिसिस सही नहीं हो रहा। अब समरी की तरफ जाना है। समरी फिट स्टैंडर्डाइज, ये ऑलरेडी कोड कोड आपको दिए हुए हैं, तो ये आर प्रोग्राम की लैंग्वेज ही है। तो इस तरह से करना है। तो ये सारा आपके पास आ गया, रिग्रेशन मॉडल आ गया, इंटरसेप्ट आ गया यील्ड का, और आर स्क्वायर वैल्यू आ गई। इसमें ही इस टेबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स है। और ये ओवरऑल यील्ड का क्या है, ओवरऑल यील्ड की वैल्यू 0.34 है। और इसका वेरिएंस कितना है, ये 0.024 है। और इंटरसेप्ट कितना है, कि कितना इफेक्ट्स कर रहा है यील्ड। तो ये बाकी तमाम ट्रेड्स भी इस तरह से इसको कर रहे हैं। और इसकी यील्ड की है हमारे पास 0.34। अब एस्टिमेटेड ये कितना है यील्ड का, 0.976। ये इंटरप्रिटेशन एक अलग कहानी है। तो नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, कि हमारा मेन टारगेट डायग्राम बनाना था, कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्ट्स और पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस की डायग्राम कैसे बनाती हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल मौजूद हैं जो कि पेड हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, कि उनको बना के डाटा को फिर इस तरह सेट करें, फिर जो रिजल्ट्स हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करें, फिर जाके फिगर्स बनाएं। तो इसमें ऐसा ऐसा कोई नहीं है। जस्ट तो आपने ये हो गया। अब हम जा रहे हैं कलर डायग्राम की तरफ। कलर डायग्राम 3 टाइप्स की बनती है हमारे पास। एक बनता है ट्री टाइप, ये देखें ट्री टाइप लिखा हुआ है। और एक बनती है हमारे पास सर्कल टाइप, जो मैंने आपको दिखाई है सर्कुलर फॉर्म में। और एक स्प्रिंग फॉर्म में, जोन सी भी आप यूज करना चाहें। हम ट्री की तरफ जाते हैं, मोस्टली मोस्टली यही यूज होती है रिसर्च पब्लिकेशंस में, क्योंकि ये इजीली इंटरप्रेटेबल है और आसानी से रीडर्स को समझ आ जाती है। तो इसमें करना क्या है आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने कॉपी करना है। कॉपी करके अगर आपने उसके अंदर डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो मैंने यहाँ ये नंबर लगा के, ये हैश का नंबर लगा के आपको बता दिया है कि ये स्टैंडर्ड पाथ कोफिशिएंट के लिए है, ये ट्री लेआउट के लिए। कि आपने अगर सर्कल बनाना है, तो यहाँ जस्ट ट्री की बजाय सर्कल लिख देंगे। अगर आपने उनके लेबल्स एज हैं, जो जो वर्ड्स आएंगे उनको छोटा करना है, या उनको कैपिटल फॉर्म में करना है, या उनका साइज इंक्रीज करना है, तो यहाँ नंबर इंक्रीज कर देंगे। कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और उसका जो साइज का नोड का साइज है, लेंथ है, वो चेंज कर सकते हैं। साइज का जो एक दूसरे से डिस्टेंस है, वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो उनके अंदर वर्ड्स लिखे होंगे डिजिट फॉर्म में, कि एक दूसरे का उनसे क्या रिलेशनशिप है, कितना, उनको चेंज कर सकते हैं। ये सारा साइज ऑफ नोड लेबल सारा मैंने लिख दिया, अपनी मर्जी से चेंज चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ सॉलिड एग्जांपल में सब कुछ सेट किया हुआ था, तो मैंने जस्ट इसको पेस्ट करना है। कोई चेंजेस नहीं करनी है आपने। चाहे आपकी फाइल का नाम जोन सा भी है, चाहे आपके ट्रेड्स का नाम जोन सा भी है, जहां आपने चेंज करना था मैंने आपको बता दिया। आपकी फाइल का नाम पाथ डाटा रखना है या कोई और रखना है, तो उधर जहां पाथ डाटा है तो वहां चेंज कर देना है। और ट्रेड्स के नाम मैंने आपको बता दिए थे जहां चेंज करने थे, जैसे कि इधर मैंने आपको बताए थे कि यहाँ यहाँ जाके चेंज करने हैं आपने ट्रेड्स के नाम। जस्ट यहाँ यहाँ पर चेंज करना है, और आपने अपनी फाइल का पाथ देना है, तो ऑटोमेटिकली पाथ चेंज हो जाएगा। बाकी सारा कुछ यही कुछ है। जैसे ही मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो कलर भी आ गए हैं। तो ये पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये डायग्राम बन गई है आपके पास। जैसे ही मैंने फिर इसको पेस्ट किया दोबारा, तो यहाँ मैंने ट्री की बजाय लिख दिया स्प्रिंग। आप देख सकते हैं SPRING स्प्रिंग। तो मैंने स्प्रिंग पेस्ट करके फिर एंटर किया, तो दूसरी डायग्राम बन गई। इनको इंक्रीज डिक्रीज करना है, अगर
तो इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लेबल एक्सिस 0.75 लिखा हुआ है, सपोज मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, देख लेना डायग्राम चेंज हो जाएगी। ये देखें डायग्राम काफ़ी सारी चेंज हो गई है। तो मैं दोबारा पेस्ट करके आपको दोबारा इस तरह से कुछ भी चेंजिंग करेंगे इधर आप नंबरिंग में, तो ये अपनी मर्जी की आप डायग्राम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। मेरी जिस तरह की जीनोटाइप्स 15 थी, आपकी 30 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो उस हिसाब से अपना आप इस ट्री को सही कर सकते हैं। तो ये एक पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस का जो डायग्राम बनाना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। स्टूडेंट का बार बार मुझे मैसेज करके पूछते थे कि सर ये पेपर्स में डायग्राम आती हैं और आप हमें बनाना सिखाएं। तो आज मैंने ये हल कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।